हेलो गाइस, वेलकम टू टेबल ट्यूटोरियल। आई होप्स आप लोग सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे अल्ट्रा स्ट्रक्चर एंड मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, बी फार्मा सेमेस्टर 3। व्हाट इज बैक्टीरियल सेल? Bacteria are single-celled prokaryotic microorganisms. They have no true membrane-bound nucleus and no membrane-bound organelles. Despite being simple, their cell is built from many well-organized parts. बैक्टीरिया एक सिंगल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। इनमें न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बॉर्न ऑर्गेनेलिज नहीं होती है, लेकिन फिर भी एक प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉलो करता है जिसमें कि ऑर्गेनाइज वेल ऑर्गेनाइज पार्ट्स है और न्यूक्लियर जो है मतलब ट्रू मेम्ब्रेन बॉन्ड नहीं है, मतलब विदाउट मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहता है न्यूक्लियस इसमें। अब इसके अल्ट्रा स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे हम कि इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर और दूसरा मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ये दोनों हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे हम पढ़ेंगे अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया और मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। अल्ट्रा स्ट्रक्चर में देखेंगे द डिटेल इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल, द सेल इन्वेलप एंड साइटोप्लाज्मिक कंटेंट एंड सरफेस अपेंडेज। बैक्टीरियल की सेल के अंदर और बाहर सारे पार्ट जैसे कि सेल इन्वेलप, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स और सरफेस अपेंडेज इसके बारे में हम पढ़ेंगे अल्ट्रा स्ट्रक्चर बैक्टीरिया में। ठीक, और मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे ग्रुपिंग ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप के बेसिस पे अरेंजमेंट जैसा है उसका, सच एज कोकाई, बेसिलियाई, विब्रो और एस्पिरिलम। ठीक, आइए आगे देखते हैं। अब पार्ट 1, जैसा कि हमने 2 सब डिवीज़न पढ़ा था, यहाँ देखेंगे अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया और मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो पहला अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया में देखेंगे द सेल इन्वेलप, कैप्सूल, स्लाइम लेयर, outermost loose polysaccharide layer protects the cell from phagocytosis and drying and acts as a virulence factor. Example Streptococcus pneumoniae. Outermost layer loose पॉलीसेकेराइड लेयर। आउटरमोस्ट इसका जो बाहर सबसे बाहर लेयर होता है पॉलीसेकेराइड का बना होता है। ठीक है, पॉलीसेकेराइड, डाइसेकेराइड आपने नाम सुना होगा, तो उसी प्रकार पॉलीसेकेराइड का बना होता है, सिंगल सेकेराइड का बना होता है। ठीक, सेल प्रोटेक्ट्स फ्रॉम सेल्फ फैगोसाइटोसिस, सेल को फैगोसाइटोसिस होने से, मरने से बचाता है। जैसे कि एग्जाम्पल, और सेल को ड्राइंग से बचाता है, जैसे सूखने से बचाता है, मतलब श्रिंक ना कर जाए सेल, सूख ना जाए। और एंड एक्ट्स एज वेरुलेंस फैक्टर, और वेरुलेंस फैक्टर के जैसे एक्ट करता है। जैसे कि एग्जाम्पल में देख ले तो यहाँ दिया गया है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाe। यहाँ पे हम एग्जाम्पल देखेंगे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाe। ठीक, और दूसरा यहाँ पे सेल वॉल के बारे में हम पढ़ेंगे। रिजिड लेयर मेड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन म्यूरिन गिव्स डिफिनिट शेप एंड प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट ऑस्मोटिक लाइसिस। ग्राम पॉजिटिव वॉल्स आर थिक विथ टेक्टोइक एसिड, ग्राम नेगेटिव वॉल्स आर थिन विथ एन आउटर मेम्ब्रेन कंटेनिंग लिपिड्स लेयर। रिजिड लेयर इज मेड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन म्यूरिन। इसका जो लेयर होता है वो सेल वाल का जो लेयर होता है, जो पेप्टिडोग्लाइकन से बना होता है, जिसको म्यूरिन बोला जाता है, और उसको एक डिफिनिट से प्रॉपर शेप देता है और उसको ऑस्मोटिक लाइसिस से बचाता है। ठीक, ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है, ऑस्मोसिस प्रेशर जानते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में यहाँ पे हम देखेंगे। ऑस्मोटिक लाइसिस क्या होता है। ठीक, तो उससे पहले ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में जानेंगे कि क्या होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक, ऑस्मोटिक प्रेशर होता है क्या है ना, द मूविंग फ्रॉम हायर प्रेशर ग्रेडियंट्स टू लोअर प्रेशर ग्रेडियंट इज नोन एज ऑस्मोसिस। और एक होता है लोअर प्रेशर ग्रेडियंट्स टू हायर प्रेशर ग्रेडियंट्स। ठीक, इसको ऑस्मोटिक कहते हैं। अब ग्राम पॉजिटिव वॉल्स आर थिक विथ टेक्टोइक एसिड। ग्राम पॉजिटिव वॉल्स रहेगा तो वो उसका वॉल मोटा रहेगा टेक्टोइक एसिड के साथ, और ग्राम नेगेटिव वॉल्स रहेगा जो कि पतला रहेगा आउटर मेम्ब्रेन कंटेंट्स LFS लिपिड लेयर के साथ होंगी। ठीक,
अब प्लाज्मा सेल मेम्ब्रेन के बारे में देखेंगे, यहाँ पे पढ़ेंगे प्लाज्मा सेल मेम्ब्रेन के बारे में, ठीक। थीन phospholipid bilayer beneath the wall controls entry or exit substance selectively permeable and this site of respiration and this is the site of respiration, okay। यहाँ पे हम देखेंगे this is the site of respiration। ये फास्फोलिपिड बाइलेयर के नीचे होता है, ठीक। और ये सेलेक्टिवली परमिएबल इनको बोला गया है, मतलब कि किस सब्सटेंस को एंट्री देना है और एग्जिट करना है, ये गार्ड का काम करता है, ठीक। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि प्लाज्मा सेल मेम्ब्रेन, ये गार्ड का काम करता है। जैसे गार्ड का काम होता है ना, अपन देखते हैं ऐसा हॉस्पिटल पे या कोई भी रेपुटेटेड जगह पे एक गार्ड होता है ना, जो कि सेलेक्टिवली आदमी को ही अंदर आने देता है, ठीक है, और सेलेक्टिवली आदमी को ही बाहर जाने देता है। तो वैसे ही इसका काम होता है सेलेक्टिवली परमिएबिलिटी का काम करना, ठीक है। और यहाँ पे रिस्पिरेशन का भी काम होता है, ठीक है, ओके। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आगे पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म एंड इट्स कंटेंट। अब साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ेंगे और इसमें क्या क्या पाए जाते हैं, चलिए देखेंगे, आइए गौर करते हैं। साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोइड, राइबोसोम, plasmid and mesosomes। Cytoplasm, gel-like matrix filling the cell, contains ribosome, nucleolide and store food, inclusion body, no membrane bond organelles are present। एक जेल नुमा मैट्रिक्स फिलिंग द सेल, एक जेल नुमा पदार्थ जो है जो सेल को भर देता है, ठीक है, सेल के इनर पार्ट्स को फिल करता है, इनर पार्ट की फीलिंग रहते हैं। जैसे फीलिंग किसको कहते हैं, जैसे अपन कुछ ये मोमोज खाते हैं ना, मोमो में स्टफिंग डालते हैं ना अंदर, फीलिंग मटेरियल, तो उसको मोमोज को वाइट पार्ट को फीलिंग कर देता है, तो भर देता है, तो हो गया ना। उसी प्रकार सेल के अंदर को के एक जेल को भरता है, ठीक, तो उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। कंटेंस राइबोसोम, अब उसमें क्या क्या होंगे, अब जैसे उस मोमोज के अंदर क्या क्या होगा, कुछ तो सब्स्टिट्यूट होगा ना, कुछ सब्स्टिट्यूएंट्स डालेंगे ना जिस वजह से वो टेस्टी हो, तो ठीक इसके अंदर, तो उसी प्रकार इसके अंदर कुछ कुछ सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे इसके। तो क्या क्या कंटेंट्स करता है तो देखेंगे यहाँ पे, जैसे कि हमारे पास राइबोसोम हो गए हैं, न्यूक्लियोइड हो गए हैं। न्यूक्लियोइड का काम उसके अंदर वो स्टोर फूड्स भी कर लेगा, ठीक। और ये सबसे पहले जानेंगे साइटोप्लाज्म जो है मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेलिज नहीं है, नो मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेलिज इसको कहा गया, और नो मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेलिज आर प्रेजेंट, ठीक है। आगे देखेंगे न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियर बॉडी सिंगल सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूलर नॉट इनक्लोज्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सो इट लाइज फ्री इन साइटोप्लाज्म। इसमें जो है एक ही सिंगल डबल स्टैंडर्ड डीएनए है जिसमें कि कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती ही नहीं है, इसीलिए साइटोप्लाज्म फ्री पूरे कहीं सेल में घूमता रहता है, ठीक है। अब राइबोसोम जानेंगे, राइबोसोम के बारे में। राइबोसोम 70S का 70S राइबोसोम है, 70S टाइप 2 सब्स्टिट्यूट से मिलकर बना होता है, मेड ऑफ, इसको ऐसे लिखते हैं 50S + 30S 2 सब यूनिट से मिलकर बना रहता है, ऐसे पढ़ते हैं इसको 50S + 30S के सब यूनिट में, ठीक है। स्कैटर फ्रीली इन साइटोप्लाज्म के अंदर में रहता है, आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, यहाँ पे प्रोटीन बनता है, ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस का मतलब होता है बनना, कोई भी चीज़ के बनने को सिंथेसिस कहते हैं। प्रोटीन, यहाँ पे प्रोटीन का फैक्ट्री है, इधर राइबोसोम के पास प्रोटीन सिंथेसिस होता है, इधर प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है, इसको यहाँ पे याद रखेंगे। ये सब कुछ कुछ पार्ट्स हैं तो खुद लोग समझते हैं, याद रखना रहता है, खुद के सेंस से याद रखना रहता है लोगों को, ठीक है। अब प्लाज्मिड एंड मेसोसोम्स के बारे में पढ़ेंगे। प्लाज्मिड इज ए स्मॉल एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए कैरिंग जीन्स फॉर एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस, ठीक। मेसोसोम इज फोल्डेड, प्लाज्मिड इज ए स्मॉल क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए कैरिंग जीन्स फॉर एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस। प्लाज्मिड जो होता है एक छोटा सा मान के चलिए डीएनए होता है जो कि एंटीबायोटिक के लिए रेसिस्टेंस देता है, एंटीबायोटिक जो होता है उसके लिए रेसिस्टेंस प्रोवाइड करता है, ठीक। और मेसोसोम इज फोल्डेड इन फोल्डिंग ऑल द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्वॉल्व सेल डिवीजन एंड रेस्पिरेशन। और मेसोसोम जो होता है जितना भी प्लाज्मिड रहता है उस सभी को अपने अंदर रखता है, और जितने सारे सेल डिवीज़न होते हैं सब इसी के अंदर होते हैं, और रिस्पिरेशन का में भी ये मदद करता है, ठीक है। मेसोसोम्स इसी के अंदर आता है। अब आगे देखेंगे यहाँ पे सरफेस एंड अपेंडेज एंड स्पोर।
फ्लैजिला, ये एक फ्लैजिला है। पाइली, इंडोस्पोर, ये 3 चीज़ देखेंगे। यहाँ पे फ्लैजिला क्या होता है? लॉन्ग विप लाइक अपेंडेज मेड ऑफ प्रोटीन फ्लैजिलिन रिस्पॉन्सिबल फॉर मोटिलिटी। लॉन्ग, लंबा, विप लाइक स्ट्रक्चर, एक लंबा घुमावदार एक स्ट्रक्चर होता है जो कि फ्लैजिलिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। मोटिलिटी, मोटिलिटी का मतलब होता है इधर से उधर घूमना। मोबिलिटी, इधर से उधर घूमना मतलब जो है मोटिलिटी प्रोवाइड करता है, जो कि एक जगह से दूसरी जगह जाने में हेल्प करे। ठीक है, सिंपली इसका मीनिंग है। अरेंजमेंट टाइप्स, माइट्रो मोनोट्रियस 1, लैपोट्रियस टफ्ट एंड 1 इंडेड, एम्पोट्रियस 1 एंड इन 1 एट ईच इंड, पेट्रिटियस ऑल अराउंड। एग्जाम्पल ई कोलाई। अब इसका स्ट्रक्चर से आपको हम समझाएंगे। फ्लैजिला ऐसा, ऐसा, एक ऐसा 1 एट टफ्ट, ऐसा दोनों इंड पे रहेगा फ्लैजिला। बैक्टीरियोइड का स्ट्रक्चर है, एक पे 2, एक पे 2। किसी पे ऐसा रहता है फ्लैजिला, पूरा ही बॉडी में रहेगा, जो कि लास्ट में इकोलाई का एग्जांपल है। यह है इकोलाई, दिस इज नोन एज इकोलाई, ये इकोलाई है। तो यही है कुछ टर्म। अब पाइली के बारे में जानेंगे। फिम्ब्राई, शॉर्ट हेयर लाइक अपेंडेज मेड ऑफ अ पाइलिन प्रोटीन। शॉर्ट हेयर लाइक स्ट्रक्चर, छोटा सा एक बालनुमा स्ट्रक्चर होता है जो कि पाइली प्रोटीन से बना होता है। फिम्ब्राई हेल्प अटैचमेंट सरफेस टू होस्ट सेल वाइल सेक्स पाइलस हेल्प टू कंजुगेशन ट्रांसफर ऑफ डीएनए बैक्टीरिया। एक शॉर्ट हेयर नुमा स्ट्रक्चर रहता है, पाइलिन प्रोटीन से बना रहता है। फिम्ब्राई उसके पास रहता है, जो कि हेल्प करता है एक होस्ट से दूसरे होस्ट को मिलने में, सरफेस ऑफ होस्ट से अटैच होने में बैक्टीरिया को पाइली मदद करता है। ठीक, और ड्यूरिंग ये जो है ये इंटरकोर्स में भी हेल्प करता है। पाइलस जो इसके पास होता है, ठीक, कंजुगेशन में हेल्प करता है, और इसके थ्रू जो है बैक्टीरिया अपना डीएनए भी ट्रांसफ़र करता है। मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ बना के एक इंटरफेस पे। इसके पास एक ये हुआ पाइली, इस पे एक बैक्टीरिया आके बैठेगा वाइड, इधर से डीएनए ट्रांसफ़र होगा, इधर से डीएनए ट्रांसफ़र होगा, कंजुगेशन ऑफ डीएनए, इधर से ये से डीएनए ट्रांसफ़र होगा। यहीं से यहाँ पे ये जो टर्म लिखा है ना इंटरकोर्स का, वाइल द सेक्स फीमेल, यहाँ पे ऐसे होता है कुछ ऐसा। आप देखेंगे इंडोस्पोर, अ हाईली रेसिस्टेंस डोरमेंट structure formed by some bacteria, example Bacillus clostridium, under favorable conditions like heat, dryness or lack of nutrients help the organism survive। कुछ बैक्टीरिया जैसे कि हो गया बैसिलस क्लोस्ट्रिडियम अनफेवरेबल कंडीशन में, जैसे कि ख़राब कोई कंडीशन हो गया, उसके अनुकूल अनुकूलित वातावरण में, मुश्किल हालातों में, जैसे कि बहुत सारे ज़्यादा धूप और सूखा मतलब ड्राइनेस और लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स बनाते हैं, जिससे वो सरवाइव कर पाते हैं। ठीक है, अब अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया का अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखेंगे। ये कैप्सूल, ये अपना कैप्सूल रहा, ये सेल वॉल, ये बैक्टीरिया का प्लेज्मा मेम्ब्रेन, ये अपन मिजोजोम्स देख रहे हैं, ये मिजोजोम्स, ये न्यूक्लियोइड, राइबोसोम। अब राइबोसोम्स का मैटर आया तो 50:30 का रेशियो मुझे याद रहना चाहिए। ये तो सब यूनिट्स में है, किसकी सब यूनिट में, 50s + 30s के सब यूनिट में। अब इसके बाद
साइटोप्लाज्म के बारे में हम लोग पढ़े हुए थे ना, इनर मेम्ब्रेन फीलिंग जो रहता है। और ये देख रहे हैं पाइली, ये कंजुगेशन में हेल्प करता है पाइली, इसी के बारे में हम लोग पढ़े थे। ये पाइली रहा, ये पाइली, पाइली ट्रांसफरिंग ऑफ डीएनए में हेल्प करता है पाइली। ये प्लाज्मिड, सेक्स पाइलस, ये पाइली, यहाँ भी पाइली फिम्ब्राई, राइबोसोम, इधर अपन फ्लैजिलम देख रहे हैं। ये आउटर सेल मेम्ब्रेन विच इज टफ्ड and gives a cell structure, cell a proper structure and its shape. Okay, here you can see, no problem at all guys. अब देखेंगे क्लासिफिकेशन बाय शेप। अब शेप के अकॉर्डिंग इसका जो है क्लासिफिकेशन कोकाई के बारे में देखेंगे। अब कोकाई किस किस शेप का होता है और कितने प्रकार का होता है कोकाई, जैसे कि डिप्लोकोकाई, स्टेपोकोकाई, स्टेप्टोकोकाई, टेट्राड, सेकरानाई, इस प्रकार का कोकाई होता है। ठीक, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ग्रुप्स ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप एंड द वे इंडिविजुअल सेल्स अरेंज देमसेल्फ आफ्टर डिवीजन। ठीक, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में देखेंगे पार्ट 1। ठीक है, जिसमें कि मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ग्रुप बैक्टीरिया का जो होता है उसको उसके शेप पे के बेसिस पे और वह किस तरीक़ा से अपने आप को डिवीज़न कर लेता है, सेल डिवीज़न के बाद जो है अपने आप को किस प्रकार के बेसिस पे अपने आप को अरेंज करता है और उसका शेप क्या होता है, उसके बेसिस पे उसको हम जानेंगे। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे कितने प्रकार के मतलब हमको कोकस दिखाया गया, तो यहाँ पर हम ध्यान देंगे। ठीक है, मुख्य रूप से हमें यहाँ पर देखेंगे 4 दर्शाया गया, हम देख रहे हैं 4 है, ये 4 में आते हैं कोकाई, बेसिलियाई, विब्रो, स्पाइरुलम। अब डिप्लोकोकाई के बारे में जानेंगे, स्टेपोकोकाई के बारे में जानेंगे, स्टेप्लाकोकाई के बारे में, टेट्राड, सेक्रोनाई, बहुत सारे हैं, सब डिवीजन देखेंगे। कोकाई अरेंज इन पेयर्स, कोकाई अरेंज इन पेयर्स। एग्जाम्पल नाइजीरिया गोनिहोरिया डो कोका अरेंज इन पेयर्स। जहाँ पे डिप्लो मतलब 2 हो गया, जहाँ कोकाई जो है 2 कोकाई दिखे वहाँ डिप्लो कोकाई हमेशा पेयर में ये होंगे। अब स्टोपोकोकाई जैसे कि नाइजीरिया गोनिहोरिया, ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। स्टोपोकोकाई के बारे में देखेंगे। ठीक, स्टोपोकोकाई, ओके गाइज, स्टेपोकोकाई, कोकाई अरेंज इन चेन्स। अब ये चेन के रूप में अरेंज होंगे, ऐसे 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 ऐसे, चेन के रूप में आप समझ सकते हैं। एग्जाम्पल स्टेफोकोकस पॉइजिनियस, स्टेफ्लोकोकाई, कोकाई अरेंज इन ग्रेप लाइक क्लस्टर, अंगूर के गुच्छे नुमा स्ट्रक्चर में। अंगूर का गुच्छा कैसा होता है भाई, ये तो समझदारी की बात है। ऐसा 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 कहा गया ना, इसका सब डिवीजन इसका शेप और साइज के किया गया है। ऐसा कुछ होता है अंगूर का गुच्छा। इसका एग्जाम्पल हो गया स्टेफिलोकोकस ऑरियस, टेट्राड, नाम से ही पता चला, टेट्राड, क्वाड, ये टेट्राड, 4 कोकाई इन स्क्वायर ग्रुप, मतलब 4 कोकाई इन स्क्वायर ग्रुप, 4 कोकस स्क्वायर के रूप में रहेंगे। मैं डायग्राम के माध्यम से आपको समझाना चाहूँगा। ये एक स्क्वायर हो गया, यहाँ से एक सर्कल ले लिए, दूसरा कोकाई, तीसरा और ये चौथा, ये टेट्राड, देख रहे हैं, इसको बोलेंगे टेट्राड, 4 कोकाई स्क्वायर इन ग्रुप, इस तरह का कुछ होगा। माइक्रोकोकस स्पीसीज इसको बोलेंगे। सेकराइन, क्यूबिकल पैकेट ऑफ 8 कोकाई, क्यूबिकल पैकेट ऑफ 8 कोकाई, सेकराइन वेंट्रिकुलर। अब इसका डायग्राम ऐसा, ऐसा
1 2 3 4 5 6 7 8 सेकरनिया क्यूबिकल पैकेट ऑफ 8 कोकाई सेकरनाई वेंट्रिकुला, ये एग्जाम्पल हो गया। 8 कोकाई मिलकर जब एक क्यूबिक में पैकेट जैसा रहते हैं, ये एग्जाम्पल के थ्रू आप देख सकते हैं, डायग्राम के थ्रू। कोई कहीं दिक्कत नहीं आ रही होगी गाइस, देखिएगा। अब मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पार्ट 2, विब्रो बेसिलाई स्पाइरुलम, बेसिलाई रॉड शेप्ड बैक्टीरिया, बेसिलस, डिप्लोकोकस, बेसिलाई, स्टिपोबैसिलाई, कोको बेसिलस, देखेंगे, आप पढ़ेंगे इसके बारे में। ये बेसिलस, डिप्लोबैसिलस, स्टिपोबैसिलाई, कोको बेसिलस। अब बेसिलस सिंगल लोड, अब सिंगल लोड का कैसा, ऐसा सिंगल लोड। एग्जाम्पल एस्चेरिया कोलाई, ई कोलाई जिसको बोलते हैं, एस्चेरिया कोलाई, सिंगल रोड शेप्ड साइज। डिप्लोकोकस रॉड इन पेयर्स, 1 2, it is appears in pairs, okay. Example कैल्बिस्लिया निमोनाई, रॉड इन चेन्स, अब चेन में रॉड है, ये ऐसा 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 ऐसा, ठीक। और ये सब जुड़े हुए हैं, ऐसा ऐसा जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, या फिर ऐसा 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 टाइप कुछ। कोको बेसिलस शॉर्ट ओवल राउंड, एग्जाम्पल शॉर्ट, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, अंडाकार, छोटा, गोलनुमा, ऐसा सर्कल, या फिर ओवेल। कोको बेसिलस। अब यहाँ एग्जाम्पल है विब्रो स्पिरलम और स्पिरोकोक्टे, इसके बारे में पढ़ेंगे। स्पिरोस्टे, सॉरी गाइस, मुझे प्रोनाउंसिएशन में कुछ दिक्कत हो रहा है, लेकिन आप अपने हिसाब से प्रोनाउंसिएशन कर लीजिएगा। देखिए ध्यान से, विब्रो कॉमा शेप्ड कर्व्ड रॉड बैक्टीरिया, शॉर्ट कर्व्ड बेसिलस, कॉमा जैसी कर्व्ड होती है, ऐसा, ओके सॉरी मैं दिखाता हूँ। कॉमा शेप्ड, ये कॉमा शेप्ड कर्व्ड रॉड बैक्टीरिया, शॉर्ट कर्व्ड बैक्टीरिया। एग्जाम्पल विब्रो कॉलरा, ये विब्रो कॉलरा एग्जाम्पल हो गया इसका। एस्पिरिलम रिजिड स्पाइरल हेलिकल शेप्ड बैक्टीरिया, एग्जाम्पल एस्पाइरिलम माइनस। ये एस्पोर्टे फ्लेक्सिबल थीन स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया, ऐसे स्पाइरल नुमा, एंड सो ऑन। अब यहाँ देखेंगे मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स ऑफ बैक्टीरिया। मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स ऑफ बैक्टीरिया, मॉर्फोलॉजिकल शेप वाइज क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। कोकस, डिप्लोकोकस, स्टेप्टोकोकस, टेट्राड, सेक्रेनाई, जैसे मैं समझा रहा था ना उधर पिक्चर में आपको, वैसा ही। बेसिलस, डिप्लोबेसिलस, स्ट्रिप्टोबैसिलाई, बेसिलाई, कोको बेसिलस, विब्रो, स्पाइरिलम। हालांकि मैं जो बोला वो भी सही है, बट ये भी सही है। कोकस सिंगल राउंड, ये देख लो, डिप्लोकोकाई पेयर में है, स्टेपोकोकाई चेन में है, स्टेपोकोकस ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर, अंगूर के गुच्छे से, टेट्राड, ऐसे सेक्रेनाई क्यूबिकल पैकेट टाइप, बेसिलाई सिंगल रॉड, डिप्लोबेसिलाई पेयर इन रॉड्स, स्टेपोबैका चेन के रूप में, शॉर्ट ओवल राउंड,
कोका बेसिला, विब्रो कोमा सेप्ट, एस्पिलम रिजिड स्पाइरल। अब आइए इनके समरी के बारे में देखते हैं एट अ ग्लैंस। इट्स अ कंक्लूजन गाइज, हियर वी सी summary answer at a glance, ultra structure, morphology cocci, morphology bacilli। अल्ट्रा स्ट्रक्चर में देखेंगे अल्ट्रा स्ट्रक्चर क्या रहा सेल बैक्टीरिया का। अब यहाँ पे हम देखे थे अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल, तो बैक्टीरियल सेल में जो हम फिगर में देखे थे इस डायग्राम में, सॉरी फिगर बोलना गलत होगा, यहाँ डायग्राम में देखे थे कैप्सूल, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्या क्या सब इसमें कंटेंट था वो यहाँ पे उसी के बारे में बताया है। कैप्सूल था, सेल वॉल था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर साइटोप्लाज्म के अंदर क्या था, साइटोप्लाज्म के अंदर 3 पार्ट था, जैसे कि राइबोसोम हो गया, न्यूक्लियोइड हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिजोसोम्स हो गया। आप देखेंगे यहाँ पे ध्यान देने की बात क्या है, यहाँ से भाई आप ध्यान देने की बात नहीं है, छोटी छोटी सी बात है। राइजोसोम से क्वेश्चन उठ सकता है, न्यूक्लियोइड से क्वेश्चन हो सकता है, प्लाज्मिड से, प्लाज्मा मिजोसोम से, फ्लैजिला से, पाइली से। अब देखेंगे पाइली का काम क्या है। पाइली का काम था कि जो है डीएनए कंजुगेशन जब करते हैं तब पाइली का काम है, इसके बाद डीएनए ट्रांसफर में काम है। अब राइजोसोम्स का काम क्या है, राइजोसोम्स जो है क्या था काम, राइजोसोम्स देखेंगे हर एक चीज़ के बारे में बताया। देखिए फ्लैजिला के बारे में बताया था, रिस्पॉन्सिबल मोटिवली अरेंजमेंट फॉर मेट्रोकोकस एम्पोटरिक सब्सटेंस मेड ऑफ प्रोटीन, फ्लैजिलिन प्रोटीन मोटिलिटी के लिए हेल्प करता है फ्लैजिला। राइजोसोम्स का याद था, यहाँ पे बताया गया था ना राइजोसोम्स के बारे में, आप देखे थे मैं बताया था 70S 50-30 के सब यूनिट में बताया था। स्कैटर्ड फ्रीली साइटोप्लाज्म के बारे में था। न्यूक्लियोइड यहाँ से देखिएगा सिंगल सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड था। साइटोप्लाज्म फिलिंग है, कंटेंट मोमोज के एग्जांपल से समझाया था आपको। कंटेंट राइबोसोम, न्यूक्लियोइड, फूड स्टोर, इंसिजन, नो मेम्ब्रेन बॉन्ड, कुछ नहीं रहता है इसमें। अब यहाँ देखेंगे मॉर्फोलॉजी कोकाई। कोकाई के बारे में पढ़े थे। डिप्लो, स्टिफ्लो, टेट्राइसेक्राइन सब के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़े थे। क्या क्या स्ट्रक्चर होता है, डिप्लो का क्या होता है, स्टेप्टो का क्या होता है, स्टेप्लो का क्या होता है, टेट्राइसेक्राइन के बारे में पढ़े थे। स्टेप्टोकोकस ऑरियस एग्जाम्पल था उसका। और मॉर्फोलॉजी बेसिलाई के बारे में पढ़े थे। सिंगल, डेप्लो, स्टेप्टो है तो कैसा, कोको बेसिलस एग्जाम्पल है, जैसे कि कोकोलो बेसिलस कैसा क्या है, इकोला एग्जाम्पल हो गया। मॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़े थे। विब्रो कोमा सेप्ट, स्पाइरलम रिजिड स्पाइरल सेप्ट, स्टेप्टोकोकाई फ्लेक्सिबल स्पाइरल, यही सब है। थैंक्स फॉर स्टडिंग विथ ट्यूटोरियल, टेबल ट्यूटोरियल। मेहनत करते रहिए, सीखिए और आगे बढ़िए। लर्न, प्रैक्टिस एंड सक्सीड। सब्सक्राइब, शेयर एंड वॉच। थैंक यू गाइस। होप करता हूँ कि आप लोग कुछ समझे होंगे इससे, इस वीडियो से आपका कुछ हेल्प हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए।